सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग हो रहा है। आज हम लोग कुछ वेरिएबल्स और पॉइंटर्स को समझने का प्रयास करेंगे। 3 वेरिएबल है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। वेरिएबल हम लोग जानते हैं मेमोरी लोकेशन होता है, किसी स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करता है। इस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा वो टाइप हम लोग बगल में कास्ट कर देते हैं। वेरिएबल 1 जो है इंटीजर टाइप है, यानी कंपाइलर को पता चल गया कि ये वेरिएबल जो है इंटीजर डेटा को स्टोर करेगा। वेरिएबल 2 कैरेक्टर टाइप है, यानी ये किसी अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को स्टोर करेगा। और वेरिएबल 3 फ्लोट टाइप है, यानी डेसिमल नंबर को ये स्टोर करेगा। और साथ ही साथ नीचे एक और वेरिएबल 3 दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल भी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये भी डेटा को ही स्टोर करता है, लेकिन डायरेक्टली स्टोर नहीं करता है। डेटा जिस वेरिएबल में स्टोर रहता है उसी वेरिएबल को ये अपने आप में स्टोर कर लेता है। तो पॉइंटर के साथ ये है कि पॉइंटर वेरिएबल जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसका भी टाइप कास्टिंग कर देते हैं कि ये किस तरह के डेटा के वेरिएबल को स्टोर करेगा। IPTR जो है इंटीजर पॉइंटर है, यानी किसी इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करेगा। CPTR कैरेक्टर पॉइंटर है और ये किसी कैरेक्टर वेरिएबल को स्टोर करेगा। और FPTR जो है फ्लोट पॉइंटर है, जो किसी फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। अब चाहे वेरिएबल हो चाहे पॉइंटर हो, दोनों किसी न किसी डेटा से एसोसिएटेड रहते हैं। अंतर सिर्फ ये है कि वेरिएबल्स जो है डेटा के साथ डायरेक्टली जुड़े रहते हैं और पॉइंटर जो है डेटा के साथ इनडायरेक्टली जुड़े रहते हैं। डेटा स्टोर ना करके डेटा के वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। IPTR में हम लोग इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करने जा रहे हैं। उसी तरह कैरेक्टर पॉइंटर में कैरेक्टर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2। और फ्लोट पॉइंटर में FPTR में एड्रेस स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल 3 का, जो कि फ्लोट पॉइंटर है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करने जा रहे हैं तीनों पॉइंटर के डेटा को। अब चूँकि चाहे IPTR हो, चाहे CPTR हो, चाहे FPTR हो, तीनों पॉइंटर में वेरिएबल्स के एड्रेस स्टोर हैं और हमें एड्रेस को डिस्प्ले नहीं कराना है, उसके वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो हम लोग हर एक पॉइंटर में वैल्यू ऑपरेटर लगा देंगे। एस्टेरिस्क जो है वैल्यू दिखाने का ऑपरेटर है, तीनों में हमने एस्टेरिस्क लगा दिया। आप एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए तीनों पॉइंटर के डेटा इसने दिखा दिया। पॉइंटर भी वेरिएबल्स हैं जो डेटा से एसोसिएटेड रहते हैं इनडायरेक्टली। अब पॉइंटर वेरिएबल का जो लिमिटेशन है उसकी बात करेंगे। अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, यानी वो सिर्फ इंटीजर डेटा को ही स्टोर करेगा या इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को ही स्टोर करेगा, उसमें आप जबरदस्ती कैरेक्टर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते हैं। या उसमें किसी और भी टाइप के, मान लीजिए फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को आप इंटीजर पॉइंटर में स्टोर करेंगे तो नहीं होगा। यही इसका लिमिटेशन है। जैसे कि IPTR में हम वेरिएबल 2 के एड्रेस को स्टोर करने जा रहे हैं। तो वेरिएबल 2 क्या है? कैरेक्टर टाइप है। IPTR इंटीजर टाइप पॉइंटर है, इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, तो इसमें स्टोर होना चाहिए इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस, और हम स्टोर कर रहे हैं कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस। तो क्या ये वर्क करेगा? देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। देखिए मैसेज आ गया है कि इनकम्पैटिबल, मैचिंग नहीं है। तो मिसमैच होने पे ये वर्क नहीं करेगा। जिस भी टाइप के पॉइंटर इंडिकेट करेगा या पॉइंट करेगा उसी टाइप के वेरिएबल को स्टोर करेगा। हम लोग बात करेंगे वॉइड पॉइंटर की। एक और टाइप का पॉइंटर होता है जिसका नाम है वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि अभी तक हम लोग जिस पॉइंटर का यूज कर रहे थे वो क्लियरली बता रहा था कि इंटीजर टाइप पॉइंटर है या कैरेक्टर टाइप पॉइंटर है, यानी वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि हम इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करेंगे या कैरेक्टर वेरिएबल को स्टोर करेंगे। लेकिन जो वॉइड पॉइंटर होता है वो क्लियरली उसमें पता नहीं चलता है कि वो किस टाइप के वेरिएबल को स्टोर करेगा, या इसके डेटा का भी पता नहीं रहता है कि एक्चुअली ये किस टाइप के डेटा से एसोसिएटेड है, ये पता नहीं रहता है। इसीलिए इसका नाम वॉइड पॉइंटर है। लेकिन
ये भी सच्चाई है कि वॉइड पॉइंटर शुरुआत में तो पता नहीं रहता है कि ये किस टाइप के डेटा से एसोसिएट होगा, लेकिन आगे चल के इसमें खासियत ये है किसी भी टाइप के डेटा को इससे एसोसिएट कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप हो, चाहे कैरेक्टर टाइप हो, चाहे फ्लोट टाइप हो, चाहे स्ट्रिंग टाइप हो। एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी एसोसिएटेड विद द वॉइड पॉइंटर। अब जैसे देखिए वॉइड पॉइंटर में हम स्टोर करने जा रहे हैं इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को, यहाँ पे उसको डिस्प्ले करने जा रहे हैं। तो एड्रेस डिस्प्ले करेगा, तो इसलिए हमने चूँकि वैल्यू हमें चाहिए, डेटा को डिस्प्ले कराना है, तो हमें स्टार लगाना पड़ेगा। तो वॉइड पॉइंटर का लिमिटेशन ये है कि डायरेक्ट स्टार लगा के आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि वॉइड पॉइंटर किसी तरह के डेटा से एसोसिएटेड होता नहीं है। लेकिन हमने डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट लाइन में हमने इसे इंटीजर वेरिएबल से एसोसिएट कर दिया है। यहाँ पे इसका एसोसिएशन बताना पड़ेगा ब्रैकेट में कि ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल से एसोसिएट हो चुका है। इस तरह से बता दिए, तब आप एस्टेरिस्क का यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं एस्टेरिस्क। अब एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू दिखा दिया है। हमने पहले कहा था कि जो वॉइड टाइप पॉइंटर है वो किसी भी टाइप के वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो अभी तो फिलहाल हमने इंटीजर स्टोर किया, इसमें कैरेक्टर वाले वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। अब चूंकि ये कैरेक्टर वेरिएबल एड्रेस को स्टोर किया है, यानी कि ये अब एसोसिएटेड हो गया है कैरेक्टर वेरिएबल से, तो पॉइंटर टू कैरेक्टर यहाँ बताना पड़ेगा। अब अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके डेटा को दिखला देगा। तो वॉइड पॉइंटर के इस क्वालिटी को लेके हम लोग चमत्कार कर सकते हैं। जितने टाइप कास्ट वाले पॉइंटर थे, इंटीजर टाइप पॉइंटर या कैरेक्टर टाइप पॉइंटर, उसमें लिमिटेशन था कि वो जिसे पॉइंट कर रहे हैं सिर्फ उसी को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वॉइड पॉइंटर जो है फ्री है, ये किसी भी टाइप के वेरिएबल को या डेटा को एसोसिएट कर सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह का कुछ एक्सपेरिमेंटल जानकारी जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प मिलता है वो आपको बताया जाएगा टाइम टू टाइम। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।